हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम सीडीपी पेपर 1 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2014 का ही क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट कर रहे हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए गए, देखिए CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे उपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो CBSE द्वारा अपनाया गया है वो है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए कौन सा है जो वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग है, रेसिप्रोकल टीचिंग है, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या फिर इनसाइट लर्निंग है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। क्या है आपका, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत कर रही हैं। तो देखिए वो कौन से स्टेज पर संकेत कर रही हैं, औपचारिक चरण, पर औपचारिक चरण, पूर्व औपचारिक चरण या फिर पूर्व औपचारिक चरण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, कानून और व्यवस्था, सामाजिक संविदा, दंड परिवर्जन या फिर व्यक्तिगता और विनिमय। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो टास्क कंप्लीट करने के लिए कह रही हैं सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। ठीक है, अतः विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सके। तो वो कोल वर्ग के कौन से चरण में आता है, तो देखिए वो आता है आपका औपचारिक कन्वेंशनल स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो वो ऑर्डर दे रही हैं असाइनमेंट को कि आप क्या करो, उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, इस प्रकार उसका निर्माण किया गया है कि प्रभावी ढंग से वो सीख सके। ठीक है, और बिना किसी की अन्य की सहायता से वो अपना काम यहाँ पर पूरा कर सके। तो वो आपके कौन से स्टेज में आता है, तो वो आता है आपका कन्वेंशनल स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने पर प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। तो देखिए नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता, किशोरावस्थात्मक अखंडपन या फिर परिपक्वता। तो देखिए यहाँ पर जो है वो क्या विकसित कर रही है, तो वो है ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। क्या उसके अंदर विकसित हो रही है, क्या विकसित करने का वो प्रयास कर रही है, तो वो है ऑटोनॉमी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है। तो देखिए कौन सा कथन है, तो जॉन ड्यू के अनुसार बिल्कुल सही है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भाषा अवबोधन में से संबंध विकार है। देखिए जो आपका है डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा डिसऑर्डर होगा, घात होता है, पठन वैकल्य होता है, वाक संबंध रोग होता है या फिर भाषा घात होता है। तो देखिए जब भाषा अवबोधन में दिक्कत आती है तो वहाँ पर आपका कौन सा होता है, तो वहाँ होता है आपका अफेजिया, जिसको हम बोलते हैं भाषा घात। ऑप्शन नंबर 4 जो हो रहा है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस से संबंध नहीं रखता। देखिए कौन सा है जो नहीं रखता। यह शोधारहित नहीं है। विभिन्न त्रुटियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से संबंध नहीं रखता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव से भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो देखिए जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी होती है, वो क्यों वैध नहीं मानी जा सकती। तो यहाँ पर कौन सा रीज़न है, तो वो है आपका विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। देखिए जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के क्लास में लाभकारी नहीं है। देखिए लाभकारी नहीं है तो आपका बिल्कुल गलत है। हानिकारक है ये भी आपका गलत है। अनुपयुक्त है ये भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, देखिए जो आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, कि फिर विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं रखता। देखिए कौन सा है जो अन्य विकल्पों से संबंध नहीं रखता। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, या फिर स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो अदर से डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, ये सब आपके क्या हैं, रिलेटेड है, लेकिन स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना ये आपका क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपसे डिफरेंट पूछा था, तो डिफरेंट है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र के ठीक तरह से मिला हुआ है। तो देखिए कौन सा है जो मिला हुआ है। देखिए इवैल्यूएशन, क्रिएटिंग, एप्लीकेशन और एनालाइजिंग। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर सही तरीके से मिला हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए मूल्यांकन क्या होता है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए लेबलिंग करने के लिए कह रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। तो देखिए यहाँ पर क्या क्रिएटिविटी यूज़ हो रही है, बिल्कुल गलत है। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई प्रविधि लिखिए। तो देखिए आपका अनुप्रयोग एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। ठीक है, डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही मिलान होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। तो देखिए वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकें, इसके लिए कौन सी रणनीति सही होगी। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जा रहे विषय में आप उसकी रुचि को विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों के साथ तुलना, देखिए तुलना नहीं करनी है आपको, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं, देखिए एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ठीक है, उनके कॉन्फिडेंस को क्या करें, आर्टिकुलेट करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। देखिए कौन सा है जो नहीं है, ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, पर अभिघातज तनाव, या फिर न्यून अवधान सक्रिय विकार, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका नहीं है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कघात और आपका
ADHD, ये तीनों ही आपके क्या हैं, विकासात्मक विकार से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्न में से किससे संबंध है। तो देखिए किससे संबंधित है, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदित अनुदेशन से या फिर पारस्परिक शिक्षण से। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो आपका डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से किससे संबंधित है, तो वो है आपका डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से संबंधित है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो देखिए प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है कि वे अन्यों को भी कौशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेगात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 अपनी उच्च स्तरीय संवेगात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो देखिए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निरोगी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, केवल, तो देखिए तो यहाँ पर गलत होगा, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निरोगी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या फिर विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो देखिए समावेशन जो है वो मुख्यतः किन चीज़ों पर, तो होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है बच्चे में सीखी गई निसहायता का कारण है। तो देखिए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो देखिए कौन सा निसहायता का कारण बनता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या फिर घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो बाधित नहीं करती है, इंसाइट, मेंटल सेट्स, इंट्रेंचमेंट या फिर फिक्सेशन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही होगा, तो कौन सी चीज़ है जो बाधित नहीं करती है, तो वो है आपकी अंतर्दृष्टि, आपका इंसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कर रही हैं, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही हैं, बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही हैं, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही हैं, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूलन स्मरण करने को प्रेरित कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पर वो सारांश लिखना सिखा रही हैं, इसका मतलब वो क्या कर रही हैं कि बच्चों के अंदर स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्न में से कौन से प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो देखिए इनमें से जो है वो कौन सी समान प्रकार की त्रुटि वो यहाँ पर कर सकते हैं, अधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या फिर अत्यधिक सशुद्धता। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंटल, क्या चीज़ होगी, डेवलपमेंटल। तो कौन सी त्रुटि वो समान त्रुटि कर सकते हैं, तो वो है विकासात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो देखिए परीक्षा में तनाव, संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या फिर संज्ञान प्रतियोगिता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही है, तो देखिए जो परीक्षा में तनाव है वो किस चीज़ को प्रभावित करता है, तो वो करता है आपके कॉग्निशन और इमोशन को। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो देखिए कौन सी है जो आपकी बेहतर हो सकती है। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह अच्छा संभावित परामर्श है। ये इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो देखिए केवल उनसे, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह अपने विचारों द्वारा खोज हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्न में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो देखिए कौन सा उपाय होगा जो सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही और सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए और उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो देखिए कौन सा है जो सबसे कम प्रेरक होगा यहाँ पर, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो देखिए कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या फिर पियाजे? तो देखिए बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है मैस्लो के द्वारा। किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होता है? तो देखिए कौन सा है जो अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या फिर कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो सबसे बेस्ट होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना और उनको सहायता देना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, परिपक्व विद्यार्थी। देखिए जो मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे पर गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो देखिए